दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊं और कोई सोचता है मैं बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लूं। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, एक छोटी सी असफलता में निराश हो जाते हैं। ये वीडियो उन युवाओं के लिए है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, बहुत सारे कंपटीशंस की वैकेंसीज निकली हुई है, लोग कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि लाखों लोगों ने फॉर्म्स भरे हैं, मैं कैसे सेलेक्ट हो सकता हूं, मैं कैसे होऊंगा, बहुत निराशा में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मन में थोड़ा सा भी दृढ़ निश्चय है तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कोलकाता कोलकाता वो शहर है जहां सबसे पहले ब्रिटिश लोग आए थे और वहां उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और सबसे पहले वहां से उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां भी आरंभ की थी। कासिम बाजार का नाम बहुत सुना होगा और भी बहुत सारे बाजार है। एक समय की बात है जब वहां के बड़े बाजार से, जी हाँ, बड़ा बाजार, कोलकाता का एक बहुत बड़ा बाजार है, उसका नाम ही बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी निकल रहे थे। उस समय वो बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और बंगाल में चेतना जागृत करने का भी काम कर रहे थे। और वो ईश्वर चंद्र जी बड़े बाजार से निकल रहे थे, पैंट बुशर्ट पहने हुए था। उस समय कोट पैंट शर्ट वो लोग पहनते थे जो बहुत अमीर होते थे या बहुत बड़े बुद्धिजीवी होते थे, पढ़े लिखे विद्वान माने जाते थे। वो निकल रहे थे तो बाजार में एक बच्चा बैठा था, वो लोगों से भीख मांग रहा था। तो बड़े बाबूजी यानी पैंट शर्ट वाले उन को देख के उनका मन हुआ कि इन सेठ जी से कुछ मांगा जाए। बच्चा आया और बाबूजी नमस्ते करके उन्होंने कहा बाबूजी कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने ईश्वर चंद्र जी ने अपनी जेब से 2 आने निकाले। उस समय 2 आने 4 आने ये सब चलते थे। 2 आने निकाले और उसको दे दिए और बोले कि ठीक है। तो उस बच्चे को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा सेठ है, तुरंत मुझे 2 आने दे दिए। उसका लालच बढ़ा तो उसने कहा बाबूजी एक बात कहूं? तो बोल। बाबूजी मुझे आप 1 रुपया दे दो। तो बाबूजी भी देखने लगे, 1 रुपया मांग रहा। 1 रुपया तो बहुत बड़ा धन था उस समय, 1 रुपये का क्या करेगा? तो कि बाबूजी मैं बताऊं, आप अगर मुझे 1 रुपया दोगे तो मैं जिंदगी में कभी भी किसी से भीख नहीं मांगूंगा। तो ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर बोले पक्का? तो कि बिल्कुल पक्का साहब, आप मुझे 1 रुपया दे दो। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और 1 रुपया दे दिया और उससे पूछा क्या करोगे? तो कि बाबूजी मैं जिंदगी में आपको वादा करता हूं कभी भी भीख नहीं मांगूंगा। अब ईश्वर चंद्र जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, धनी व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। 1 रुपया दे दिया और वहां से चले गए। लेकिन जो बच्चा था वो बड़ा उसने अपने जीवन के बारे में सोचा और 1 रुपया बहुत बड़ा धन था उस समय। उसने इधर उधर से छोटा मोटा सामान खरीदा और उसी बाजार में एक सड़क किनारे बैठ के बेचने लगा। 1 दिन 2 दिन बेचते बेचते उसके 4 आने का मुनाफा हो गया। 4 आने यानी 1 रुपए का 1/4 भाग उसको मुनाफा हो गया 2 दिन में। उसका हौसला और बढ़ा, उसने और सामान खरीदा और फुटपाथ पे बैठ के बेचने लगा। देखते ही देखते उसके 1 रुपया मुनाफा हो गया। 5-7 दिन में 1 रुपया यानी जितनी नीमी लगाई थी, जितना धन लगाया था उतना उसने प्राप्त कर लिया। फिर तो उसके हौसले बुलंद थे, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उसने माल खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक थड़ी लगाई, धीरे धीरे ठेला लगाया, ठेले पे सामान बेचने लगा, बहुत बिक्री होने लगी। बड़ा बाजार था, बहुत लोग आते थे खरीदने और धीरे धीरे देखते देखते उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। उसने आव देखा न ताव और उस बड़े बाजार में एक दुकान ले ली। दुकान लेके वहां पे अपना व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते उसका कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। वो कपड़ों का उस बाजार का सबसे धनी व्यक्ति बन गया और देखते ही देखते उसकी दुकान डबल मंजिल में बदल गई। उसने दुकान को बड़ी कर दी, बड़ी ही मॉडिफाई कर दिया। अब ग्राहक बहुत आने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो एक दिन की बात है, लगभग उस घटना से करीब 15-20 वर्ष बाद की बात है। एक बार फिर से ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर उस बाजार से निकल रहे थे। उस व्यापारी ने, जो कि बच्चा था जिसने 1 रुपया लिया था उसने देखा कि ये तो वही बड़े बाबूजी है जिन्होंने मुझे 1 रुपया दिया था और मेरी जिंदगी बदल दी। उसने देखा न था, तुरंत वो दुकान से भागता हुआ बाहर आया और जिस रिक्शे पे वो जा रहे थे वो प्रणाम करके उनके पांव पकड़े बोला बाबूजी नमस्कार। तो उन्होंने सामान्य रूप से कहा नमस्ते। तो लड़के ने पूछा बाबूजी मुझे पहचाना? तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, 15-20 साल पुरानी बात थी।
क्या नहीं, बोलो परिचय दो अपना। तो कि बाबूजी मैं वही लड़का हूं जिसको आपने 15-20 वर्ष पहले 1 रुपया लिया था और मैंने कभी भी भीख नहीं मांगने का आपसे वादा किया था। तो ईश्वर चंद जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सेठ बड़ा, उसका पेट बढ़ गया था, कपड़े आलीशान थे और पहनावे में रहन सहन में दिख रहा था कि बहुत बड़ा सेठ है। तो वो विनती करके ईश्वर चंद जी को रिक्शे से उतार के अपनी दुकान पर, अपनी पेड़ी पर ले गया और वहां बड़ी पानी वानी पिलाया, चाय पानी हुआ, खातिरदारी हुई। और फिर ईश्वर चंद जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम इतना बड़ा व्यापारी बने हो तो क्या करते हो इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो उस लड़के ने, यानी उस व्यापारी ने अपने यहाँ पैसों से भर के थैली रखी थी, वो नोटों की थैली लेके आया और ईश्वर चंद जी के श्री चरणों में रख दी कि ये आपकी भेंट। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो कि नहीं, आपने मुझे 1 रुपया दिया था, मैं वापस आपको गुरु दक्षिणा के रूप में ये धन है वो अर्पित कर रहा हूं। ईश्वर चंद जी का मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी मानने वाला कहा था, उसने कहा बाबूजी आप व्यक्तिगत ये धन भले ही मत रखो, लेकिन जिस तरह से आपने मेरी जिंदगी 1 रुपए के लिए बदल दी, उसी तरह ऐसे बहुत सारे बच्चे इस बाजार में, इस समाज में, इस शहर में, दूसरे शहरों में बैठे हैं, उनकी जिंदगी बदलने के लिए ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं। तो ईश्वर चंद जी ने बड़ा ही विनम्र भाव से कहा कि व्यापारी ये काम मैंने आज से 20 साल पहले किसी के लिए किया, अब ये काम आप अपने हाथों से करिए, स्वयं करिए। इस थैली को मुझे नहीं दे, इस थैली को आप स्वयं इस बाजार में जो लड़के घूम रहे हैं उनको दीजिए और उनको प्रेरणा दीजिए कि वो भी अपना काम शुरू करें। उनको बात समझ में आ गई व्यापारी को और उन्होंने क्षमा मांग ली, गलती मान ली और कहा कि ठीक है, ये शुभ काम मैं आज से ही शुरू करता हूं। और उन्होंने फिर, उस व्यापारी ने भी ऐसे कई लड़कों की जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों बात यह है कि हमारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं बनूंगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा। जब वो लड़का एक भिखारी से इतना बड़ा व्यापारी बन सकता है, तो आज के इस पढ़े लिखे जमाने में, इस इंटरनेट के जमाने में हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त इतनी है कि मन में एम्बिशन होना चाहिए, मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। कोई बहाना मान्य नहीं होता है सफलता में। सफलता के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये थी आज की प्रेरणा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा चैनल ओम जोशी बाड़मेर सर्च करके जरूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी। फिर किसी दिन, फिर किसी टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।